गुरुजी आपने गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। गुरुजी राधे राधे जी, प्रयागराज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही है कि कोई ऐसी भी है? गुरुजी हम भक्ति भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। ऐसी स्थिति में शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें कहाँ गुरुजी? जाता है मन? अरे कभी ऐसे ही जैसे कि पब्लिक भीड़ उड़ दिखे तो ऐसे देखते ही रह जाते हैं गुरुजी। तो किसको ज्यादा देखते हो? अरे सबको गुरुजी। सबको? हाँ गुरुजी। तो काहे ऐसा देखते, टुकुर टुकुर ताकते रहते हो? जिसे नहीं देखना उसे देख लोगे। रावण ने वो देख लिया जिसे नहीं देखना चाहिए था। जी गुरुजी। तो अब अगला नंबर आपका ना हो? जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। तुम ना करना। जी गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। शराब पीने की बात करते हैं? जी शराब नहीं, वैसे गंदी व्यभिचार वाली बात करते हैं गुरुजी। तो तुम भी व्यभिचारी हो क्या? नहीं गुरुजी। इसी व्यभिचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बात नहीं, कौन से बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की रासा है, एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। होगा भी 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। आप 2 में परेशान ना होइए, यस आने दो अभी। भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो 6 लड़कियां हो। आपका विवाह हो गया? जी जी। तो आपके पति आपसे, यदि आप खुश करना चाहती हैं अपने पति को, तो मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ। वैसे तो वो खुश है, लेकिन हाँ आप दे सकते हैं। तो आप अपने पति से रोज कहा करिए, शाम को रोज कहा करिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए। रुको जरा, सब्र करो। और पत्नी, यदि पुरुष लोग कहें मेरी पत्नी सदा नाराज रहती है, तो फिर पति भी गाए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, ऐसा जीवन तो का। गुरुजी प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? गुरुजी आपको प्यार हो गया है? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। अरे तो किससे? गुरुजी लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। जी। महाराज जी हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो भी जानने वाले हैं। लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम, इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को ले आई लव यू। ले जी जी करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाएगा। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई नहीं, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाए मौके में, भी नहा रही, वो नहा के भी अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम को फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो, क्या खूब लगती हो। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में है महाराज जी, 20 साल से आज तक उसको पटा नहीं पाए। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई?
बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी, ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। हेलो। हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोल? अच्छा, रायपुर से आए हैं। आए, अच्छा आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। राधे राधे। राधे मैया। शादी पड़ी है बच्ची की। तो आप शादी में जा रहे हो कि मरने में जा रही हो? नहीं, जैसे शादी तय हो गया है, शादी हाँ। पड़ा है तो उसी में किसी के हो गया डेट। तो मतलब एक पंथ दो काज करे आओगी, शादी भी अटेंड करे आओगी, मरे में भी घूम आओगी? जाना जरूरी है, हैं? जाना जरूरी है। नहीं, आपके बिना तेरी भी नहीं होगी क्या? अरे खास मेरी मम्मी है गुरुजी। मैनू माफ करी मां मेरी, इस जन्म तेरा हो ना पाया। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? जिसे सिगरेट जला हैं? जिसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ भी जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आपसे बात करते समय हमारी धड़कन 82 बार धड़क रही है इस समय। क्यों? बात तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस आती है, किसी की याद आ जाती है या ऐसा कुछ मैटर थोड़ा बहुत। किसकी याद आती है? कृष्ण भगवान की याद आ जाती है। झूठ बोल रहा है गुरुजी। ये छोटे भाई हैं, इन पबजी बहुत खेलते हैं, थोड़ा सा इनको 2 मिनट के लिए। फ्री फायर है, पबजी नहीं है। अरे फ्री फायर के चक्कर में एक लड़की बांग्लादेश चली गई भारत की। मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। वो भी साइंस में थी? हाँ, नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, मैंने भी साइंस ली। हाँ, उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ, किसी और के साथ। हाँ। तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़। बनो वैज्ञानिक। और क्या 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 पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। गुरुजी मेरी वॉइस ही फीमेल है, अब बताओ मैं क्या करूं? मतलब बात करते हैं तो भी फीमेल वॉइस है। हम राधा रानी के भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं राधा रानी की कृपा से, तो सब लोग मतलब बहुत मजाक बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फैमिली में भी बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है कि मतलब इसकी वॉइस फीमेल है तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। हाँ, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। एक लाइन सुनाकर बताऊं भजन राधा सुनाओ। रानी का? छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे?
गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुने। संविधान का क्या करेंगे? आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं। हम लोग कहाँ किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखते हैं? कहाँ हम किसी की चोरी करते हैं? कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं? और जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, उठाइए इनकी हिस्ट्री, भ्रष्टाचार तमाम भरा पड़ा है नेताओं के पास। तो वो तो मानते हैं ना कानून को नेता लोग, तो काहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जितने ये सरकारी अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश सरकारी पोस्ट में आप जानते होंगे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये सरकारी दफ्तरों में जब भ्रष्टाचार है तो क्या ये लोग संविधान नहीं जानते? तो संविधान जानते हैं तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? हम नहीं जानते संविधान, हम गीता को जानते हैं, इसलिए बेईमानी करना पाप समझते हैं। पाप समझते हैं। करोड़ रुपए रखा होगा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें गीता ने सिखाया है कि बेईमानी का, किसी का भी धन देखना पाप है। ये गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है, संविधान मारने वालों ने, संविधान पढ़ने वालों ने तो लोगों की तक गले काट दिए। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। रुको जरा, सबर करो। ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो उसको मंत्र खुश सुनो। रखूं। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट, इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं, तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे? मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बता? नहीं बना। ननद थी 3 साल के, उनकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी मान के उनको पूजा करो। हम कहते हैं कि वो भूत हो गई, हम नहीं पूजेंगे। क्या किए रहे हो आप? ऐसा ना बोलो कि ननद भूत हो गई है। नहीं नहीं, तो मरे हुए तो गुरुजी प्रेत ही होते हैं ना। अरे देवा। देखो, होते हैं भूत, नहीं होते, पर आप उसी की माँ से बोल दोगे कि तुम्हारी बेटी भूत हो गई है, तो वो तो तुमको भूत बना देगी तुम्हारी सास। गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी, पता ही नहीं है। उससे कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल। एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। गुरुजी, प्रेम विवाह करना चाहिए कि नहीं? तो आपको हो गया प्यार? नहीं गुरुजी, प्यार नहीं है, प्रेम है। अरे तो प्रेम है, चलो प्यार प्रेम हो गया है जी। किससे? गुरुजी, लड़की से ही है। लड़की से ही होगा, कोई गधी से थोड़ी हुआ होगा। जी।
तो ये बताओ कब से है ये प्यार? गुरुजी 10 साल हो गया। तब आप छोटे थे तभी से जी प्यार हो 17 साल के थे तभी से। गया? तो कौन है वो लड़की? गुरुजी मतलब मेरे रिलेशन के गांव की है। तो बहन लगती है क्या? सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरे दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी चाहती थी हम आपसे बात कर लें। ठीक है। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गई, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुन अंधाधुन। अंधाधुन वही बैगन। गुरुजी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है जिससे। बहुत ज्यादा रो लिया करो। रो के फिर कथा सुना करो, फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? हमारी सास कहाँ है? वो भगवान की पूजा नहीं करती गुरुजी। वो किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। जो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ भगवान है, तो जेल में क्या कर रहे हैं? और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? तो 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो। उसका शादी होना मांगता है, मेरा लड़के का, मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल मांगता है? यही साल मांगता है। हाँ, यही आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो भले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? हाँ मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वही सब भाग जाती है, क्या लफड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना ये किधर मिलेगा। तो कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को?
हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। है कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। तुम 22 साल के हो? हाँ। माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने? राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती है? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। और तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। वो पढ़ी लिखी है, उसके अंदर मतलब हरकत गंवारों वाली है। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आकर बाज बन गई कैसे वो। पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसका फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज आया करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो गया। हाँ तो उसे ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह किताब कहीं और चक्कर कहीं आपका। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करो। हाँ। अगर मुझसे गुस्सा हो जाऊं, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊं, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे चलेगा। अच्छा। 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है? नहीं अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। तो गंवार काहे कह रहे हो? गंवार नहीं कह रहा, मुझे उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी। आपसे ये प्रश्न है, क्या औरतें शंख बजा सकती हैं? शंख भाई लगता है औरतों का, लक्ष्मी जी का भाई है शंख। अब भाई को क्यों बजाना है आप देख लो। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने।